हेलो। हाँ जी। अमर सिंह भैया, जय हिंद। जय हिंद भैया जी। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कल पहुंचे थे आप? इलाहाबाद पहुंचे कल? हाँ, इलाहाबाद 2 दिन रहे हैं हम, 9-10 दोनों दिन इलाहाबाद रहे हैं, आज ही लौटे हैं। अच्छा, जवानों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हुआ कल कोर्ट में, जी जी तो उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन पहले एक बात बता दूं, मैं आपकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी परमिशन आपसे चाहूंगा। जी, चलिए कोई बात नहीं, करिए, रिकॉर्ड करिए। और आपका जो नंबर है वो भी मैंने डिस्प्ले पर कर दिया है, लगा दिया है, जी जी ताकि जी। कोई भी जवान को कंफ्यूजन हो तो वो आपसे डायरेक्ट बात कर लेगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो कल 10 जनवरी थी, कल कोर्ट में तारीख थी। हाँ, और तारीख बहुत थी। सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए कि क्या हो रहा है, ये कोर्ट में ऐसा क्यों चल रहा है। मैं तो जानता हूँ, लेकिन जवान बड़े भोले हैं, ये जानते नहीं कि कोर्ट की कार्रवाई कितनी लंबी होती है। अब समस्या है ना, वहाँ तो वो एक बिंदु पर उठाकर जज उसको अलग कर देते हैं, तुरंत ही डेट दे देते हैं, साहब ये बिंदु आया जी तो तुमने रोका और कह दिया ठीक है अगली डेट दे दीजिए, उसको देखेंगे। जी जी। तो बताइए, कुछ विस्तार से थोड़ा सा बता दीजिए कि जवानों का भी दिल खुश हो जाए थोड़ा सा। उसमें हुआ ये, फाइल उठी 2 बजे का समय था, 2 बजे फाइल हमारी उठी, जी। नंबर आया और उसपे हमारे वकील साहब शैलेश वर्मा दोनों लोग खड़े थे जी। उन्होंने उसपे रखा साहब क्या है कि साहब उन्होंने बताया कि साहब वही है, समान वेतन का समान वेतन, नियमित रोजगार की इनकी मामला है जी। और उसपे केवल ऑर्डर होने को है, बाकी शेष सब हो चुका है, अच्छा अच्छा। अंतिम बहस बाकी है। जी तो पूछा गया है कि AK गोयल जी हैं इसमें, जी तो कहा सर वो तो छुट्टी पे हैं, लेकिन दूसरे वाले विजय बहादुर विक्रम सिंह थे यादव जी, जी जी। उन्होंने उनके अनुपस्थिति में उस पर बहस करना उचित नहीं समझा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया साहब अभी हम इस पर बहस करने में वो नहीं है और AK गोयल जी छुट्टी पे है। अच्छा, AK गोयल जी नहीं थे, उसकी वजह से मतलब पोस्टपोन किया गया। और जी जी जी, उस वजह से पोस्टपोन करते हुए दिनांक को 17 जनवरी दे दी। अच्छा, 17 जनवरी मिल गई फिर से। जी जी जी। तो यार ये कहना चाहूंगा कि मैं मतलब तारीखें तो जल्दी जल्दी मिल रही हैं। नहीं, तारीख वो इसलिए मिल रही कि मामला बिल्कुल इति पे आखिर का है, बिल्कुल उसमें अंतिम बहस होने के बाद तुरंत ऑर्डर ही होना है, बाकी अच्छा, बच्चा कुछ शेष नहीं है भाई साहब। मतलब केस हमारा जो है वो आखिरी चरण में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें पूर्ण मतलब 100% नहीं, 110% जो है जवानों के पक्ष में ही फैसला होगा। वो तो बहुत अलग है, आप देखो कोर्ट के सामने तो वहाँ जज साहब है, वहाँ तो कोई नहीं कह सकता कुछ। नहीं, यही मैं अपने जवानों से कहता हूँ कि भाई कोर्ट की लड़ाई जो है थोड़ी सी लंबी है। जी जी, अब वही तो है। जी जी। और सब्र का फल मीठा भी होता है। हमारे वकील साहब माननीय सुधीर कुमार सिंह और शैलेश वर्मा जी दोनों लगे हुए हैं, और कल हमने दोनों से आपस में बात भी कराई है वकीलों से। हाँ, अब वो लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि अब 17 तारीख में किस तरह की बहस करेंगे, वो आपस में भी डिस्कस कर लेंगे। हम हाँ बिल्कुल सही है, जब दोनों लोग अब साथ में है तो ताकत ज्यादा बढ़ गई कि जवानों के, देखिए 45,000 जवानों का न्याय है ये। जी जी। उसमें हम अलग अलग भटक के तो कुछ नहीं पा सकते, और जब कोर्ट ने तीनों मुकदमे एक कर दिए हैं तो उसमें इकट्ठे होकर लड़ने में भलाई है। भलाई है, बिल्कुल आप कायदे की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। 11,308 में तो उन्होंने स्वीकार किया है कि मतलब जो उन्होंने हल्फनामा दिया है 11,308 में, उसमें स्वयं विभाग ने स्वीकारा है कि इनकी और होमगार्ड की दोनों भर्ती होने की, ट्रेनिंग की, कार्य करने की एक ही प्रवृत्ति है, और मतलब वर्ष मतलब ये समझो आप 2009 तक वेतन भी समान रहे हैं। 11,308/2021 तो आपका ही मुकदमा है। जी 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 जी, वो आपका ही वाला है। तो यार अच्छा लग रहा है तो ये सुनकर कि हाँ तारीख करीब मिली है। दूसरी बात की बहस रहेगी थोड़ी सी, आखिरी चरण में मुकदमा चल रहा है, ये भी अच्छा लगा। दूसरी बात, एक बात और आपसे कहूंगा कि भाई आप बताइए जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि यार जवान थोड़ा सा जुड़े रहें। सीधे सीधे जवानों से मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी तरीके की भ्रांति या किसी तरह का संदेह नहीं है, न्याय हमें मिलेगा, और हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे उनसे कि बस थोड़ा सा धैर्य और बनाएं। जी, प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है भाई, किसी काम के लिए जाओ तो लड़ाई तो लंबी हो जाती है कभी कभी। जी जी, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे न्याय में ही हो रहा है, और जो हम कोर्ट में चल रहे हैं उसको सरकार भी इस पर गौर फरमा रही है, हमारे अधिकारी भी सुधार आ रही है। अब देखिए उन्होंने भर्तियां निकाली है, यहाँ पर मैं एक जवानों से ये भी कहना चाहूंगा जो उन्होंने भर्तियां निकाली हैं अधिकारियों ने, जी तो बहुत अच्छा कदम है। उसमें कुछ जवान ये कह रहे हैं कि भर्ती पर रोक लगाई जाए। हाँ, कुछ लोगों का मैसेज में देख रहा था कि हम भर्ती पर रोक लाएंगे, स्टे लेकर आएंगे, इसका क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं इस पर ये कहना चाहूंगा वो जवान धैर्य रखें, हमारी संख्या इस टाइम मुट्ठी भर है हम लोग जी, और ये भर्ती खुलकर हमारा एक मतलब एक जो द्वार खुलेगा हमारे विभाग का, और जब जवान हमारे बढ़कर आएंगे और शिक्षित जवान आएंगे, अच्छे जवान आएंगे, तो वो और अपने भविष्य उज्जवल होगा, और एक किस्म से एक समझो हमें मजबूती प्रदान होगी। सही बात है, कायदे की बात है। हाँ, और जब हम संख्या मुट्ठी भर है, ये भी कहीं ना कहीं हमें ठेस पहुंचा रही है हमारी। ये बात भी है। होमगार्ड की संख्या आज 1,30,32,000 के आसपास है,
वो मजबूत स्थिति में आज वो 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं, बहुत हो जाता है। हम बहुत 32 हजार तो मात्र जवान है पूरे प्रदेश में जी। और लगभग आप ये समझिए उसमें भी 17-18 हजार को रोजगार मिल पा रहा है। और यही संख्या जो हमारी ज्यादा होगी, सरकार देखेगी, सरकार भी अपना वोट बैंक भी देखेगी, हमारी मजबूती देखेगी, हमारी कंपनियां जब बनेंगी, कंपनियां नहीं बन पा रही हमारी साहब जवान यहाँ होने की वजह से। जवान बहुत कम है। हाँ, जवान बहुत कम है। 25-25 जवान, 20-20 जवान, कहीं कहीं 40 जवान है। और जबकि कंपनी बनने के लिए 105 जवान चाहिए। एक कंपनी में 105 जवान चाहिए। तो 20% या 25% ही जवान है। तो इसमें साहब देखिए भर्तियों की तो परम आवश्यकता है। हम चाह रहे हैं कि इतनी भर्तियां हो जाएं कि हमारी कम से कम ज्यादा नहीं तो 50% तो कंपनियां बन जाएं। हाँ सही है। 50-60 तो हमारा एक आकार आएगा निकल के सरकार के सामने, तब हमें और उन्नति मिलेगी और हमारी मजबूती मिलेगी। आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि यार अच्छा ये जो चलता है व्हाट्सएप ग्रुप में उठापटक चलती है, इसके ऊपर भी कुछ कह दीजिए। देखिए इस पर क्या कर रहे हैं, जवानों को तो ये सोचना चाहिए कि उठापटक करने से कुछ मतलब तो निकलता नहीं है, केवल अपने मन की भड़ास वो कह के निकाल लेते हैं। समझ रहे हो? तो मन की भड़ास से कुछ लोग तो बेचारे घर बैठे ही अपने वो मन की भड़ास निकालते हैं। मैं उस पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। मैं जवानों से कहना चाहूँ किसी भी प्रकार का अनैतिक मैसेज मत डालिए। जो भी भड़ास है आपस में कह के बैठ जाइए, कहीं एक जगह बैठ के आपस में मिटा लो। ये ग्रुपबाजी में ये इधर उधर की बात करना, किसी का अभद्र भाषा का प्रयोग करना या किसी तरीके की उधर की बात करना, ये देखिए इस ग्रुप में तमाम अधिकारी भी जुड़े हैं और वो हमारी इस भड़ास की इस फूट का मौज भी ले रहे हैं और फायदा लेते हैं। तो मैं जवानों को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो भी बात करें अपने व्यक्तिगत मैसेज पर करें, व्यक्तिगत बात करें, ग्रुप में इस तरह के कोई मैसेज शेयर ना करें जिससे हमारी छवि धूमिल हो। हाँ कायदे की बात है, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। हाँ, पीआरडी जवान जिस तरह उनकी छवि एक उज्जवल मतलब जवान, ईमानदार जवान के रूप में, तो छवि हमारी उज्जवल भविष्य के रूप में उज्जवल ही रहे कि जवानों के अंदर एक अनुशासन और एक किस्म से जो जिस तरह विभाग का नियम होता है वो उस नियम के अंदर अनुशासन में रह के काम करना। बिल्कुल अनुशासन में रह के काम कीजिए, थोड़ा धैर्य बनाइए, तभी सफलता मिल पाएगी। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। परिश्रम तो करना पड़ता है, परिश्रम में सब लगे हुए, कोई भी कोर कसर दे कि चाहे वकील कोई हो, मैं हूं, आप हो, सब लोग यही चाहते हैं कि अच्छा हो, हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। उसी में कभी कभी ऐसा होता है कि डिले तो होता है, अच्छे काम को देर लगती है, बुरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ ये बात सही है। वैसे आप 17 तारीख को क्या फिर जा रहे हैं? जी बिल्कुल पहुंचेंगे साहब 17 तारीख को, और हम उसमें पहुंच के उसमें पूर्वी पैरवी चल रही है। अच्छा ड्यूटी पे चल रहे हैं अभी? नहीं ये बताइए। ड्यूटी चल रही है, ऑन ड्यूटी पे है। अब हम आज जाके ड्यूटी ज्वाइन करेंगे अपनी। बताइए, अभी सुबह लौटे हैं? अभी आए होंगे सुबह में? हाँ सुबह आए हैं, अब शाम को हम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। शाम की ड्यूटी हम प्रार्थना पत्र दे के गए थे अपनी छुट्टी। बड़ा मेहनत लगती है इन कामों में, और सर्दी का वक्त है इस टाइम। तो अरे साहब सर्दी तब स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। परसों रात तो हमारी वही रात में तबीयत काफी गड़बड़ा गई। जी। हाँ तो मेरा तो बस जवानों को यही संदेश है कि कृपया धैर्य बनाएं और अच्छा वाणी का भी अच्छा प्रयोग करें और अच्छा संदेश दें शासन प्रशासन को सही बात है साथियों को। चलिए जी, अमर सिंह जी बहुत जल्दी आपसे मुलाकात भी होगी। बहुत सारे लोग फिर से कह रहे हैं कि एक बार सर अमर सिंह जी को फिर से लाइए कैमरे के सामने। चलिए साहब जल्दी मुलाकात बहुत जल्दी, थोड़ा सा मौसम सुधर जाए तो फिर मुलाकात करते हैं। आपका और आपके चैनल का हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर। हम भी मतलब आपके बहुत एक किस्म से ये कहने सब आप हमारे परिवार हैं, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। जी परिवार है हमारा। ये 8 लाख मैं देख रहा था 7,82,000 लोगों का परिवार हो गया। बहुत बड़ा परिवार है। जी बहुत बड़ा परिवार हो गया। हाँ तो अच्छा लगता है। तो और आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहती है तो और अच्छा लगता है। चलिए साहब धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। हाँ चलिए अमर सिंह जी आप आराम कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको शाम को ड्यूटी भी चलना है, फिर जाना है। ठीक आप और अगली नेक्स्ट डेट पे जो भी हो आप हमें बताइएगा। बिल्कुल। चलिए जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद।